अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है और ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा कि बॉन्डी बीच पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है। हमले में 15 लोगों की जान जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सख्त बंदूक कानूनों की तैयारी तेज हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम जल्द ही इन कानूनों को सख्त करेंगे और अब इन कानूनों को सख्त कर भी दिया है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जो उनकी ऑस्ट्रेलिया का है, न्यू साउथ वेल्स की विधानसभा ने आपात सत्र बुलाता है और आतंकवाद और अन्य कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है। अब नए प्रस्ताव के तहत है क्या, अब कैसे जो गन कानून ऑस्ट्रेलिया में इस समय है उस पर लगाम लगाई जा रही है, उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, आपको बताते हैं। आम नागरिकों को अधिकतम 4 हथियार रखने की अब अनुमति होने वाली है इस नए प्रस्ताव के तहत, जबकि किसानों के लिए सीमा 10 तय की गई है। साथ ही आतंकी प्रतीकों के प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शनों पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमने देखा था बॉन्डी बीच में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को हनुका उत्सव के दौरान एक सामूहिक गोलीबारी होती है जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये कड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया की सरकार लेती है और ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोगों के पास हथियारों का लाइसेंस है। देश की आबादी जहां 275 लाख है, वहीं 40 लाख लोगों के पास बंदूक का लाइसेंस है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे सिडनी अटैक से सबक लिया ऑस्ट्रेलिया ने और इस सबक लेने के बाद गन लॉ को और सख्त कर दिया। आइए आपको ग्राफिक्स का रुख करते हैं और बताते हैं कि गन कानून जो नया लाया गया है आखिरकार वो है क्या। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉन्डी बीच पर हमला होता है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार लगातार कई बयान दे रही थी कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें जो हथियारों पर जो लगाम कसी जाएगी, गन कानून को सख्त किया जाएगा। ऊपरी सदन ने बैठक में बिल को मंजूरी दे दी है और आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य है वो है न्यू साउथ वेल्स, उसमें ये कानून जो है अब लागू हो गया है और कानून में ये कहा गया है कि अब हथियारों को रखने पे अब आपकी सख्ती होगी, यानी अब आप जो कानून है वो नियमित जो कानून कहता है उसी के अनुरूप ये आप हथियार अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हैं और बड़ा ही कड़ा ये नियम होता है इस कानून के तहत, तभी आपको हथियार मिलते हैं। आइए आप अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे और अगले ग्राफिक्स ये बता रहे हैं कि आखिरकार इस नए कानून में है क्या। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे सख्त कानून इसको माना जा रहा है। निजी बंदूकें रखने की सीमा अब निर्धारित कर दी गई है, यानी जो आप प्राइवेटली अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे उसकी जो सीमा है वो तय कर दी गई है। आम लोग अब जो रख सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदूक और किसानों की बात की जाए और उनको जो है अपनी सुरक्षा के लिए 10 बंदूकों को रखने की अनुमति दी गई है इस नए कानून के तहत। आतंकी हमले के बाद पुलिस को नए अधिकार इस कानून के तहत दिए गए हैं और आपको साथ ही साथ बता दें कि इस नए कानून के तहत 3 महीने तक विरोध प्रदर्शनों पर लगा सकेंगे प्रतिबंध। आतंकी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी रोक लगी गई है और अपराधियों को अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान इस नए कानून के तहत है। अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, कितना सख्त है ये नया कानून और क्यों ज़रूरत पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के नए कानून को लाने की और सख्त कानून को लाने की, क्योंकि इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से गन लॉज को लेकर विश्व भर में डिबेट चल रही है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दुनिया के अन्य देश, उसमें उसको देखते हुए एक चीज साफ हो चुकी है कि जो लूपहोल्स है गन लॉज के, जो लोगों की सिविलियंस की सुरक्षा के लिए गन लॉज लाए गए थे, उनका कहीं ना कहीं फायदा अराजक तत्व उठा रहे हैं, उनका फायदा आतंकवादी तत्व उठा रहे हैं, उन्हीं लूपहोल्स का, यानी कि जो कानून में थोड़ी ढिलाइयां है लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने को लेकर, उसका फायदा उठाते हुए लोग एक तरह से एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, आर्सन कर रहे हैं और कई बार जिस तरह से बॉन्डी बीच अटैक हुआ उसके होने के पीछे बड़ा कारण ये भी था कि जो बॉन्डी बीच अटैकर्स थे उनके पास 6 बंदूकें थी और 6 की 6 ये लाइसेंस बंदूकें थी। हालांकि ये हंटिंग के लिए एक तरह से लाइसेंस लिया गया था बंदूकों का, लेकिन उसके इस्तेमाल जिस तरह से किया गया उसको देखते हुए एक चीज साफ है कि आप एक तरह से एक गुड मोटिव के साथ में अगर आप एक सिविलियंस की प्रोटेक्शन को लेकर या फिर अन्य तरह के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को लेकर अगर आप गन लॉज रखते हैं तो उनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं रेगुलेशन रखनी पड़ेगी। और एक तरह से गन्स जिस तरह से डिबेट अमेरिका में भी चलती रही है, गन डिबेट तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हम देख ही रहे हैं, लगातार चल रही है और कई
मामले भी अब सामने आए हैं, कई हमले ऐसे सामने आए हैं जहां इस तरीके के कानून को पारित करने की वर्तमान में जरूरत अब पड़ गई है। अक्षय, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में कानून पारित हुआ है, पुराने कानून से ये जो नया कानून है कितना अलग है? देखिए, काफी सारी इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, खास तौर पे जो आपने बताया कि ओनरशिप को लेकर कि कितनी बंदूकें एक तरह से लोग रख सकते हैं। हालांकि अभी भी इसके ऊपर जो अपोजिशन है वो कई सारे पॉइंट्स के ऊपर वेरी करता है, उनका जो ओपिनियन है इस बात को लेकर। कई कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक तरह से गन लॉज को लेकर बात करते रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरह से रेगुलेशन में बदलाव किया जाए और लोगों की लिबर्टीज के ऊपर अब ये एक तरह से अब एक सवालिया निशान खड़ा होता है गन लॉज जिस तरह से लाए जा रहे हैं। तो इसमें अभी भी काफी बदलाव किए गए हैं, गुंजाइश काफी बदलावों की है। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव यहाँ भारत अक्षय जैसे किए गए, देश से लेकिन example न्यू लेकर साउथ लोग की वेल्स गई। में ही इसे लागू किया गया है। क्या पूरे ऑस्ट्रेलिया में भी इसको लागू करने की कोई रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, इस बात को लेकर वहाँ के पार्लियामेंट में एक एक बड़ी डिबेट चल रही है कि किस तरह से गन लॉज को लेकर आगे की एक तरह से रणनीति बनाई जाए, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में खास तौर पे और अमेरिका से हेविली इन्फ्लुएंस्ड ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो जब भी गन लॉज की बात आती है तो लोगों को सिविल लिबर्टीज के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता दिखता है। लेकिन एक तरह से प्रैक्टिकलिटी और सिविल लिबर्टीज का यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये डिबेट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में चल रही है कि अब ऐसा भी ना हो कि जो लोग अब बंदूकें नहीं रखते उनकी लिबर्टीज के ऊपर हमला अब एक तरह से आतंकवादी तत्व या फिर अराजक तत्व करे, और बिल्कुल ऐसा भी ना अक्षय। हो कि लोगों की सिविल लिबर्टीज जाए। तो रेगुलेशन एक सोल्यूशन इस बड़ी समस्या का उभर रहा है, और इसको लेकर अभी भी डिबेट वहां के पार्लियामेंट में चल रही है। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। इसी के